सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का मैं शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्कूटी योजना राजस्थान के अंदर बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है। उसमें एक योजना है स्कूटी वितरण योजना, जिसके तहत कालीबाई भील मेघा स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना, अनेकों तरह की योजनाएं चल रही है। अपन लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कौन सी बालिका इसमें आवेदन फॉर्म भर सकती है, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, क्या उसकी पात्रताएं हैं, क्या वर्तमान वो स्टडी कर रही है तो जिनको स्कूटी मिलेगी, ये सारी चीजें आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगी, सारा कुछ मैं एक ही वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। साथियों, आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका इस योजना के संबंध में, आवेदन करने की प्रक्रिया के संबंध में सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। चलिए वीडियो प्रारंभ करें। उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा मेरा, आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। प्रोसेस को जानने से पहले, ये तो मैं आपको दिखा रहा है इसमें प्रोसेस बताएंगे आपको, लेकिन प्रोसेस को जानने से पहले हम लोगों को जान लेना होगा कि क्या योजना है, इसमें क्या पात्रताएं हैं, कौन आवेदन कर सकता है वगैरह वगैरह। चलिए मैं आपको वो पीडीएफ दिखाता हूं जो इनके नियमावली की बनी हुई है। उसमें साथियों इन्होंने स्पष्टता लिखा है कि क्या क्या कौन कौन व्यक्ति है वो इसमें आवेदन के योग्य है। ये गाइडलाइंस है। डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील के शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया वगैरह वगैरह, इसमें पूरा इसकी भूमिका लिखी हुई है। क्या योजना है, इसका उद्देश्य क्या है। राजस्थान राज्य के राजकीय राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं कक्षा 12 से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के लिए उक्त योजना को संचालित किया जा रहा है। योजना का नाम कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना होगा और इस योजना के अंतर्गत नोडल है वो कॉलेज शिक्षा विभाग रहेगा। स्कूटी के साथ साथ क्या मिलने वाला है, छात्रा को सुपुर्द करने तक रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम, स्थानांतरण, परिवहन व्यय, 1 वर्ष का सामान्य बीमा, 5 वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा, 2 लीटर पेट्रोल और 1 हेलमेट, ये आपको स्कूटी के साथ मिलने वाला है। ठीक है। योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली कुल स्कूटियों की संख्या इसमें लगभग साथियों 10,000, टोटली 10,000 के आसपास स्कूटी वितरण की जाती है इस योजना के तहत, कालीबाई भील योजना के तहत। इसमें कई लोग ये भी डाउट करते हैं कि ये तो कालीबाई भील यानी भीलों के लिए ही योजना होगी, जबकि ये योजना है वो सभी वर्गों के लिए है। किसी भी कास्ट कैटेगरी की यदि आप बालिकाएं हैं तो वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। इसमें योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने तो पात्रता क्या है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65%, यानी जिन बालिकाओं के 65% या उससे एबो हैं वो सभी इसके लिए पात्र हैं। जबकि केंद्रीय यानी सीबीएसई बोर्ड से यदि आपने 12वीं उत्तीर्ण किया तो कम से कम 75% आपके मार्क्स होने चाहिए। राजकीय राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उक्त निर्धारित प्रतिशत अंकों में पूरक परीक्षा में प्राप्त अंक शामिल नहीं किए जाएंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि आपके 65% या उससे ऊपर परसेंटेज हैं बालिका के और वो वर्तमान में किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय में स्नातक डिग्री यथा बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, नॉर्मल बीए, बीकॉम, बीएड, एमएड, कोई भी तरह का आप कोर्स कर रहे हैं, बीबीए, बीसीए, बीडीएस, बीबीएस, बीएएमएस, लॉज या अन्य प्रकार में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हो। इसमें शर्त एक ही है, आप निजी या गवर्नमेंट किसी भी महाविद्यालय में किसी भी तरह के कोर्स के अंदर नियमित रूप से, यानी आप यदि प्राइवेट बीए करते हैं या कोई भी प्राइवेट कोर्स करते हैं तो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। 12वीं के बाद यदि आप नियमित कोर्स कर रहे हैं, उसमें एडमिशन ले रखा है तो आप इसमें योग्य हैं। स्नातक डिग्री में प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ दे नहीं होगा। आपने जैसे 2024 में 12वीं की है वही बालिकाएं इस साल इस योजना के तहत पात्र हैं। किसी अन्य योजना में आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होगी, यानी जो बच्चियां छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करती हैं वो भी स्कूटी के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपने छात्रवृत्ति का आवेदन कर दिया अब आप स्कूटी का आवेदन नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये तो था मोटा मोटी इस योजना के बारे में जानकारी। अब हम लोग चलते हैं, आपको प्रोसेस दिखा देते हैं कि आवेदन किस प्रकार से होता है। चलिए अब हम लोग वापस उसी पे चलते हैं। आप लोग जैसे ही एसएसओ आईडी खोलते हैं तो एसएसओ आईडी खोलने पर साथियों आपके सामने बहुत सारे टैब्स दिखेंगे। यदि ये टैब नहीं दिखते हैं तो ऑल टैब पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप लोगों को देखिए ये वाला लाना है, स्कॉलरशिप वाला आपको दिखाता हूं मैं। ये स्कॉलरशिप सीई
और स्कॉलरशिप यदि आपके सामने ऐसा खुलता है तो आप अदर ऐप्स पे करेंगे, क्लियर रिसेंट ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो भी आपकी पुरानी ऐप्स है वो सारी बंद हो जाएगी और आपको यहाँ सारी की सारी ऐप्स जैसे अभी ऊपर अपने को दिख रही थी वैसे सारी की सारी ऐप्स दिखने लग जाएगी। इस सारी की सारी ऐप के अंदर आप लोगों को ये वाली स्कॉलरशिप सीई ये वाला क्लिक करना है। स्कॉलरशिप सीई, स्कॉलरशिप एसजेई, ये सामाजिक कल्याण विभाग की जो योजना चलती है एसजे एसएमएस, इसमें बहुत सारी वो योजनाएं जो चलती है अनुप्रति वगैरह वगैरह वो इसमें होती है। तो छात्रवृत्ति के संबंध में ये 3 ऐप्स हैं, इनमें से अपने को इसमें करना है सीई वाली में। जैसे हम लोग इस सीई वाली में क्लिक करते हैं तो आपको साथियों यहाँ पे ले जाया जाएगा और यहाँ पूछ जाएगा आप एसजेई इसमें जाना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप एसजेई कंटिन्यू विद टीएडी माइनर, इस पे आपको क्लिक करना है। बैक टू एसएसओ पे नहीं जाना है, कंटिन्यू सीई पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा आप कौन है, आप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या कॉलेज से बिलोंग करते हैं या छात्र हैं। तो हम लोग स्टूडेंट है, आवेदन कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट पे क्लिक करके ओके करेंगे। जैसे स्टूडेंट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका नाम यहाँ पे दिखेगा। ये नाम किस कंडीशन में दिखेगा, जब आपकी एसएसओ प्रोफाइल के अंदर आपके जन आधार नंबर और आधार नंबर फीड होंगे। यदि किसी ने नई एसएसओ बनाई है उसमें आधार नंबर और जन आधार नंबर फेच नहीं कर रखे हैं, उनको लिंक नहीं कर रखा है तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है आपका जन आधार है वो आपकी एसएसओ प्रोफाइल के अंदर लिंक हो। ये ऑटोमेटिकली आपकी एसएसओ प्रोफाइल में जो जन आधार लिंक है उस जन आधार में जितने मेंबर्स होंगे उन सभी मेंबर्स का नाम यहाँ पे शो होगा। उसमें से आप जिसका आवेदन करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और उनके आधार नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ जैसे सेलेक्ट करेंगे उनका नाम यहाँ आ जाएगा, फलाना जी का आधार नंबर से डालिए, आप आधार नंबर डाल के ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे साथियों यहाँ पे 2-3 ऑप्शन खुलेंगे, एक तो फिंगर का, आंखों के पुतले का और ओटीपी का। जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उन तीनों में से किसी को भी यूज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं ओटीपी को सिलेक्ट करता हूँ, ओटीपी डालते ही आगे अपनी जो प्रोफाइल बनेगी इस पे पोर्टल पर उस प्रोफाइल के भाग में आ जाएंगे। यहाँ अपना फोटो वगैरह सब कुछ बहुत सारी डिटेल्स अपनी ऑटोमेटिकली जन आधार कार्ड से फेच हो जाएगी। यदि आपकी यहाँ जो डिटेल आई उस डिटेल के अंदर मिस्टेक्स दिख रही है आपको तो आपको जन आधार अपडेट करवाना होगा पहले। यदि जन आधार आपका अपडेट नहीं है तो आपकी यहाँ डिटेल भी खोटी दिखेगी। वो जो गलत डिटेल दिखे उसको अपडेट करने के लिए आपको जन आधार को अपडेट करना होगा। उसी के बेस पर ये आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है ना। ये आपका आधार नंबर दिख जाएंगे, आपकी जन्म तारीख, आपके माता का नाम, आपका फोटो, आपका जेंडर, खुद का परिवार के मुखिया का नाम, खुद का नाम, पिता का नाम, आपकी कैटेगरी वगैरह जो भी यदि यहाँ मिस्टेक्स आपको दिख रही हो तो आपको पहले जन आधार को ठीक करवाना होगा। यहाँ पे कैटेगरी का बहुत, जैसे आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईबीसी हैं या जनरल है, किस कैटेगरी से हैं, आपका जेंडर है, आपका फोटो है। कईयों के ये फोटो दोबारा से फेच करने का भी ऑप्शन रहता है। यहाँ आप लोगों को धर्म सेलेक्ट करना, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो धर्म सेलेक्ट करेंगे। आप अल्पसंख्यक हैं या नहीं ये ऑटोमेटिकली जन आधार से ले लिया गया है। आप विवाहित हैं या नहीं ये भी जन आधार से फेच कर लिया गया है। आपका आर्थिक समूह बीपीएल है, एपीएल है, अंत्योदय है, स्टेट बीपीएल है, ये सारी चीजें जन आधार कार्ड से ले ली गई है साथियों, जन आधार से फेच हो चुकी है। ठीक है, आप इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये चीजें होने के बाद अपने लोगों को यहाँ पे इनकम लिखनी है। इसमें 2 लाख 2.50 लाख यानी 2.5 लाख से जिनकी कम इनकम है वो व्यक्ति इसके अंदर योग्य है आवेदन करने के लिए। उसके बाद आ रहा है आधार नंबर, पर्सन वी हैव सर्टिफाइड, घोषणा करने वाले। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र उसी का बनेगा जो आवेदक का संरक्षक है। यानी जैसे बालिका है वो 18 वर्ष की नहीं होगी, कम होगी, या उसके परिवार की आय के आधार पर उसका आय प्रमाण पत्र बना जाना है। यहाँ घोषणा पत्र में आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा, आधार नंबर माता या पिता का। यहाँ पे आवेदक के माता या पिता के आधार नंबर लिखे जाने हैं जिनके नाम से आप है वो क्या बना रहे हो, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र कभी 2 स्थिति में नहीं बनेगा साथियों। जो व्यक्ति बीपीएल है उनको आय प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। बीपीएल के अलावा जो भी कैटेगरीज है, एपीएल है, स्टेट बीपीएल है, अंत्योदय, उन सभी को आय प्रमाण पत्र बनाना होगा। वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। देखिए फिर आपको क्या करना है, आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण, ये ऑटोमेटिकली जन आधार से आ जाएगा। यहाँ आप लोगों को अपना एड्रेस, स्थान, ब्लॉक, विलेज वगैरह सारा कुछ सेलेक्ट करना रहेगा। पिन कोड लिखना है, तहसील लिखना है वगैरह वगैरह। उसके बाद आप लोग आगे चलेंगे तो वर्तमान पता, स्थायी पता के सम्मान है तो आप यस या नो करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, आपका एमएलए क्षेत्र कौन सा है, आपका एमपी क्षेत्र कौन सा है वो आपको लिखना है। या बैंक डिटेल साथियों आपकी जन आधार कार्ड से फेच होगी। यदि आपकी बैंक डिटेल गलत दिख रही हो तो आप जन आधार कार्ड को अपडेट करवा लें। विद्यार्थी खुद की जन आधार कार्ड के अंदर बैंक डिटेल का अपडेट होना अनिवार्य है। ठीक है, आपको बैंक का राज्य वगैरह आईएफएससी कोड वगैरह सेलेक्ट करना है। जैसे आप आईएफएससी कोड सेलेक्ट करेंगे एमआईसीआर कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
यहाँ आपको मूल निवास का जिला सेलेक्ट करना है, आपको अपना मूल निवास का ब्लॉक सेलेक्ट करना है और मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जेपीजी या पीडीएफ में आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब अपन यहाँ देखिए साथियों, कईयों का ये इनकम का निकलेगा। इनकम सर्टिफिकेट किससे मांगा जाएगा? एपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय और स्टूडेंट्स जो होंगे उनका इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड में मांगा जाएगा। उनका इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा, वो अपलोड करना होगा। जो बीपीएल है, केवल और केवल जो बीपीएल कैटेगरी का है उस व्यक्ति को आय प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब अपन देखते हैं आय प्रमाण पत्र कैसा बनेगा। एक पेज का आय प्रमाण पत्र बनेगा। अभी आप साइट से डाउनलोड करते हैं तो यहाँ 19-20 आएगा, इसको काट के आप 24-25 लिखेंगे। प्रार्थी विद्यार्थी के माता पिता या पति पत्नी संरक्षक का नाम लिखना है। ये पिताजी के नाम से बनाया जाना है। पिता पति, उनके पिता का नाम, स्थायी पता क्या है, वो बीपीएल के हैं या नहीं है, उनके आधार नंबर, उनके भामाशाह नंबर की जगह आपको जन आधार नंबर लिखना है। उनकी कृषि भूमि से कितनी आय होती है, कहाँ से उनकी इनकम होती है, टोटल इनकम कितनी होती है, यहाँ उनका हस्ताक्षर आएगा, उनका नाम आएगा और विद्यार्थी से संबंध क्या है, पिता पुत्र है जो भी। यहाँ 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साइन होंगे जो कि फर्स्ट ग्रेड कोई भी हो सकते हैं। यहाँ सबसे नीचे आपको नोटरी करवानी है। यहाँ हस्ताक्षर शपथग्रहीता करेगा, उसके बाद नीचे नोटरी का ऑप्शन आएगा। ये करने के बाद आप लोग अपलोड करेंगे, अपलोड करके सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे, योर प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये तो साथियों था प्रोफाइल का। अभी तक प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो 3-4 ऑप्शन दिखेंगे। इसमें आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, वापस वही 3 ऑप्शन आएंगे। इन तीनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे वो सेंड ओटीपी पे करते हुए आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप जो आपकी प्रोफाइल बनी है उस प्रोफाइल के आधार पर आपकी जो योजनाओं के आप पात्रता रखते हैं वो सभी योजनाएं आपके सामने दिखेगी। जैसे इस स्टूडेंट के उच्च शिक्षा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं, कालीबाई भील मेगावी छात्रा स्कूट योजना के लिए पात्र हैं, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो कि डिस्टेंस के माध्यम से एजुकेशन करती है गर्ल्स, जैसे कोटा ओपन वगैरह उनके लिए। तो आप जिस भी योजना के तहत आवेदन करना चाह रहे हैं, यहाँ पीछे सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पे आप टिक करेंगे। टिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो ये योजना क्या है, उस योजना के बारे में थोड़ी जानकारी आएगी। ये योजना कौन चला रहा है, कॉलेज एजुकेशन किसके लिए है, फीमेल्स के लिए है, इसमें कौन कौन सी श्रेणी है वो आवेदन कर सकती है। अंत्योदय, एपीएल, बीपीएल, डिसेबल्ड, डिवोर्सी स्टूडेंट, सन, डॉटर ऑफ सरी, यानी जितने भी कैटेगरीज हैं इसमें कहीं कोई कैटेगरी का कुछ नहीं है, सारे धर्म कर सकते हैं। सारी कैटेगरीज डीएनटी, ईबीसी, जनरल माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरीज की बालिकाएं कर सकती है जिनकी आय 2.5 लाख से ज्यादा हो। ये कॉलेज एजुकेशन द्वारा आपको स्कूटी दी जाएगी। देखिए, कॉलेज एजुकेशन ऑल कैटेगरी गर्ल्स, एसबीसी 1690 स्कूटी, एससी के लिए 1005, ट्राइबल एरियाज की गर्ल्स के लिए 5000 स्कूटी, स्कूल एजुकेशन फॉर 600, माइनॉरिटी के लिए 750, बोर्ड में 65%, सीबीएसई में 75%, मोड मेरिट बेस पे आपका चयन होगा। ये इसकी पूरी दे रखी है और कॉलेज एजुकेशन इसका योजना का विभाग है। आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही साथियों आपसे अपना शैक्षणिक सत्र ऑटोमेटिकली पीछे होगा। आगे आपने किस अभी वर्तमान में कहाँ आप पढ़ रहे हैं वो आपको पहले लिखना रहेगा। कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, आपकी संस्था का नाम, कॉलेज कौन सी, उस यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेज है उसमें कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन से ईयर में हैं आप, आपकी एडमिशन डेट क्या है, आपने 2024 के अंदर 12th किया है, कहाँ से किया है, उसके परसेंटेज कितने हैं, कौन से जिले से किया है, क्या आपने 10वीं कक्षा में स्कूटी प्राप्त की थी, यस या नो में आपको जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आप 12वीं में कौन सा स्ट्रीम था, फादर नेम, आपने जैसे ही 12th के रोल नंबर डालोगे, रोल नंबर डालते ही आरबीएससी से किया, 12th का रोल नंबर डालते साइड में क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली सारा कुछ अपने आ जाएगा। यहाँ आप लोगों को उत्तीर्ण की मार्कशीट, यहाँ 12th की मार्कशीट आप लोगों को अपलोड करनी रहेगी। आपका फादर नेम, मदर नेम, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली जो बोर्ड की साइड पे आपका डाटा है उससे फिट हो जाएगा। आपने आर्ट से किया है, ऑटोमेटिकली आर्ट्स या कॉमर्स से किया है। आप 12th है वो सरकारी स्कूल से किया या प्राइवेट स्कूल से किया है, वो आप लोगों को यहाँ सेलेक्ट करना है। क्या आपने आरटी छात्रा के रूप में स्कूल में अध्ययन किया, यस या नो में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद शुल्क का विवरण, आप अभी जिस कोर्स में पढ़ रही हैं, आप जिस कोर्स को कर रहे हैं उस कोर्स की शुल्क का विवरण आपको लिखना है। आपसे कितनी फीस है वो पे की गई, आपने टोटली फीस कितनी लगने वाली है, आपके पास कितनी रसीदें हैं, उसके आधार पे आपको फीस की रसीद अपलोड करनी है और इसको टर्म एंड कंडीशंस को अलाउ करते हुए आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका आवेदन फॉर्म है वो आर यू श्योर होगा, यस करेंगे, यस करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपका स्कॉलर नंबर आ जाएंगे, आपका कौन सी कॉलेज के पास है वो, ये आपका स्कॉलरशिप का आवेदन का नंबर आ चुका, कौन सी कॉलेज के पास आपका फॉर्म है वो फॉरवर्ड हो गया। या वापस होम पेज पे पहुंचेंगे, आपकी वर्तमान में क्या स्थिति है, पेंडिंग विद इंस्टीट्यूट एंड स्कूल्स, आप इसको देखते रहें।
बार बार इसको चेक करते रहें हर 5-7 दिन बाद कि अपना कहीं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। यदि ऑब्जेक्शन हो तो आप वापस यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको एडिट करते हुए ऑब्जेक्शन को क्लियर करते हुए आप आवेदन फॉर्म को आगे भेजेंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप लोग स्कूटी योजना के लिए आवेदन फॉर्म घर बैठे आराम से भर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।